नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो सामान्य योग्यता का है, यानी जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें जो है मैथ और रीजनिंग का 100 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटा समय रहेगा और कुल अंक भी 100 का रहेगा। तो आइए आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड का। पहला प्रश्न इसमें जो है वह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त जो है वो पूर्ण वर्ग हुआ। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है? वो होगा 1 पे 3 शून्य होगा। अब कह रहा है कि जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त जो है वो पूर्ण वर्ग होगा। एक छोटी संख्या हमें निकालना है, घटाना है। तो क्या होगा कि 1000 का हमें वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है जोड़ा बैठा लेते हैं। यहाँ जो है 3 करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, 3 तिया के 9, ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये प्लस होगा 9 से तो 1 बच गया और ये 0 0 उतर जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, इधर जो है ये 3 लिख दीजिए क्योंकि ये 3 में यहाँ 1 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 61 होगा। क्या है 61 होगा, तो ये घट के क्या होगा 39 होगा और ये एक बार में होगा। तो ये जो 39 बच रहा है वो 1000 में हमें घटा देना है। तो हमारा जो आ जाएगा कितना 961। 961 जो है वो 31 के स्क्वायर है। क्या 31 के स्क्वायर है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 39 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। एक और मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर याद है 1 से लेकर 50 तक, और ऐसे भी आपको याद रखना होगा ताकि जो है एग्जाम में आप समय को बचत कर सके। तो अगर याद रहता तो 30 के स्क्वायर सीधे कितना होगा 900 होता। क्या है 900 होता 30 के स्क्वायर। 31 के स्क्वायर जो हो रहा है 961 हो रहा है। क्या है 61, और 32 का जो है यही 1000 से वो ज़्यादा चला जा रहा है। क्या है ज़्यादा चला जा रहा है। तो हमारा क्या है 31 वाला, क्योंकि यहाँ घटाना कर रहा है, तो 1000 में जो है वो कितना 961 घटाते, तो ये हमारा 39 आता। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर जो है औसत आयु कितना है 16.8 वर्ष है। औसत आयु जो है वो कितना है 16.8 है। लड़कों की औसत आयु जो है वो कितना है 15.4 है। लड़कों का जो है औसत आयु 15, और लड़कियों की औसत आयु जो है, लड़कियों को कितना है, तो लड़कियों को जो है वो 18.2 है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है ये निकालना है। यहाँ से सीधे इस तरह लगा दीजिए, ये हो जाएगा कितना 18.2 से 16.8 घटेगा तो 1.4 आएगा, और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 1.4। यानी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात जो है वो कितना हो गया 1:1 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा जो है वो क्या होता है। तो आप ऐसे रखिए n बराबर जो है 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1, यानी 6 माइनस 5 कितना हो रहा है 1। अगर n के जगह पर जो है वो 2 रखते हैं, तो 6 स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 6 छक 36 और ये 5 25 कितना हो गया 11। यहाँ भी अंतिम अंक जो कह रहा है क्या है, अंतिम अंक हमेशा क्या है 1 आता है। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है हमेशा जो है 1 ही आएगा। ऐसे भी 6 के पावर n 6 का घात कोई प्राकृतिक संख्या हो तो इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक जो होगा वो 6 ही होगा। कहे 6 के पावर n में कितनों हो तो इकाई अंक। अब 5 के पावर n में जो है वो कितनों भी होगा, इकाई अंक जो होगा, अगर n की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, इकाई अंक जो हमेशा 5 ही होगा। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि p बराबर जो है 2 प्लस 0.2 भाग जो है 0.2 गुना 2 माइनस 1 गुना 2 है, और q बराबर इतना है, तो मान हमें ज्ञात करना है। क्या है मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर p है और यहाँ पर q है, तो मान ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न में कुछ मिसिंग है, p बाई q का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले p का हम लोग हल करते हैं। तो जब ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.2 भाग हो जाएगा 0.4 माइनस 1 गुना 2। अब इसका क्रिया करते हैं, भाग का पहले ब्रैकेट का कर लिए। अब ये करेंगे तो 2 प्लस 0.2 बटा 0.4 माइनस 1 गुना 2, यानी 2 प्लस 1/2 माइनस 2, यानी 1/2 हो जाएगा। ये हमारा p आ गया। इसी तरह अगर हम q का हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.2 भागा 0.4 माइनस 1/2 गुना 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 माइनस 1 बराबर 1/2 आ जाएगा। p और q आ गया तो p बाई q का मान क्या हो जाएगा 1/2 बटा 1/2, यानी 1 आ जाएगा। आंसर हमारा b हो जाएगा। यहाँ पर मिसिंग था, p बाई q ही निकालना था, तो b हो जाएगा। क्या है b हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि तीन व्यक्तियों ने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में व्यवसाय में एक राशि का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 15,600 था। लाभ में प्राप्त सबसे जो है वो बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। क्या है? 1/4 है। और इसे तीनों के एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6:4:3 हो जाएगा। अब लाभ का सर्वाधिक हिस्सा 6 वाला को मिला है, तो 6/6 + 4 + 3 गुना 15,600 सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7200। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब माना की संख्या कितना है? x और y है। अब x + y बराबर जो दिया हुआ है वो 1500 है, क्या? क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है? 1500 दिया हुआ, और लघुत्तम समावर्त एलसीएम दिया हुआ है, तो x × y जो होता है एलसीएम वो कितना है? 16,379 दिया हुआ है। क्या? 79 दिया हुआ है। अब विकल्प से हमें देख लेना है कि x और y जो है वो हो जाएगा कितना। अगर मान लें कि 1489 और 11 लेते हैं, अगर विकल्प से करते हैं x बराबर 1489 और 11 रखते हैं तो कितना होगा? 1489 + 11 क्या 1500 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 1489 गुना 11 करते हैं 16,379 हो रहा है। दोनों संतुष्ट कर रहा है, यानी हमारा आंसर जो है वो ए हो रहा है। क्या है? ए हो रहा है। थोड़ा विकल्प से चलेगा तो आसान होगा, कैलकुलेट करने पर चलेगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में बढ़कर जो है वो कितना हो जाता है? 2 वर्ष में ये बढ़कर हो जा रहा है 12,100, और 3 वर्ष में बढ़कर जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है? वो हो जा रहा है 13,310। तो ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो अभिष्ट वार्षिक दर जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है? 13,310 से 12,100 बटा 12,100 गुना अगर हम 100 निकालते हैं तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10% जो है ये बढ़ रहा है। 2 वर्ष में बढ़कर इतना 3 वर्ष, यानी 1 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10%। जब मिश्रधन में 1 वर्ष का अंतर है तो 10% बराबर जो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिश्रधन माइनस मिश्रधन बटा मिश्रधन गुना 100। 10% डायरेक्ट निकालने का यही एक फार्मूला था कि मिश्रधन जो है दूसरा का, अब माइनस जो है वो मिश्रधन पहला बटा जो है क्या है? मिश्रधन पहला गुना 100 कर दीजिए, तो ये हमारा फार्मूला लग गया 10% आ गया। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, कितना? 10%। जब मिश्रधनों में 1 वर्ष का अंतर हो तो 10% बराबर ये फार्मूला लगाते हैं। एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं सभागार में जितनी पंक्तियां हैं। सभागार में कुल कितनी जो है वो पंक्तियां हैं, यानी हमारा जो है ये निकलना चाहिए कि x पंक्तियां हैं और उसमें x ही लड़का है, और ये गुना करके जो है 6889 होना चाहिए, यानी x² बराबर 6889 क्या है? 89 होगा। तो x बराबर जो आ जाएगा √ कर दीजिए 6889 का, ये कितना का है? 83 का स्क्वायर है। तो हमारे पास सभागार में कुल पंक्तियों की संख्या कितना हो गया? 83 हो गया। क्या है? 83 हो गया। दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का जो है अनुपात 5, 8 और 12 है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, और एक यात्रा हेतु परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया जो है 1,07,000 है। हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया जो है हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ क्या है कि दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए की बात किया जा रहा है, तो इस तरह निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रेल, बस और हवाई। क्या है? हवाई। अब किराया की अगर बात करते हैं प्रति व्यक्ति तो 5:8:12 है। यात्रियों की संख्या अगर की बात किया जाए तो ये है 3:4:5 है। गुना कर लेंगे 5 या 15, 8 चौ 32, और ये हो जाएगा 12 25 60। क्या है? 60 हो जाएगा। अब कुल जो इकाई हो गया वो कितना है? 60, 90 और 105 107। क्या हुआ? 107। 107 इकाई बराबर जो है 1,07,000 है। क्या है? 7,000। तो एक इकाई बराबर कितना हो गया? 1,000 हो गया। क्या है? एक इकाई बराबर 1,000 हो गया। अब पूछ रहा है कि हवाई यात्रियों में एकत्र किया गया कुल किराया कितना है, तो हवाई में जो है वो 60 किया गया था, तो 60 गुना जो है वो 1,000 कर देंगे, ये हो जाएगा 60,000। क्या है? 60,000 आ जाएगा आंसर। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। यदि 2x + 5y बराबर 12, xy बराबर 2 हो तो 8x³ + 125y³ का जो है मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है मान ज्ञात करना है 8x³ + 125y³। इसे लिख सकते हैं 2x³ + 5y³ लिख सकते हैं। अब इसे सिंपल में तोड़ दीजिए, 2x + 5y³
इंटू हो जाएगा 2x प्लस 5y के होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x इंटू 5y, क्या है 5y। अब रख दीजिए 2x प्लस 5y का मान दिया हुआ है 12, और फिर यहाँ दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 2x प्लस 5y का मान कितना, यहाँ भी 12 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x इंटू 5y, यानी दोनों गुना कर देंगे सब तीनों को, तो 5 दूनी 10, 10 या 30, क्या है 30 हो जाएगा। 30 एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मान कितना है, अब गुना 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 60 आ जाएगा। यानी 12 गुना बराबर है 144 माइनस 60, कितना हो गया, ये 12 गुना 84, यानी 1008 आ जाएगा, क्या है 1008। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। बस सिंपल सा जो है ये फार्मूला में जो है हमें तोड़ देना है, क्या है तोड़ देना, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि 5000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% जो है वो वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि जो है 1750 थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि हमें ज्ञात करना है। अब माना 10% वार्षिक दर पर मूलधन जो है वो कितना है, वो है x है, तथा 5% के वार्षिक दर पर मूलधन जो है वो कितना हो गया, 5000 में x घट जाएगा। प्रश्न से निकाल देते हैं, तो प्रश्न में जो है ये 5000 माइनस x का 5% जो है क्या है 5%, 5 वर्षों के ब्याज के रूप में है, तो 5/100 प्लस जो है x गुना 10 गुना 5/100 बराबर 1750 है, क्या है 1750 है। हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो 1750 था। अभी सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5000 माइनस x/4 प्लस जो है x/2 बराबर 1750, और हो जाएगा तो ये 5000 माइनस x प्लस 2x/4, क्या है ये 2x/4 बराबर 1750, x बराबर आ जाएगा कितना 2000, क्या है 2000। 10% वार्षिक दर पर मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2000 हो जाएगा, क्या 2000 होगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर एक और मेथड भी है, सेकेंड मेथड है, आइए वो भी थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में औसत ब्याज दर पहले निकालिए, क्या औसत ब्याज दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना है 5000 गुना समय जो है 5 बराबर ये कितना आ रहा है 7%, ये आ रहा है औसत ब्याज दर। अब ए को 5% पे, अब बी जो है वो 10% पे, औसत जो है वो 7% हमारा ये आ रहा था। अंतर क्या है, तो ये 2 है और ये अंतर जो है वो 3 है। और 3 + 2 5 इकाई बराबर जो है हमारा 5000 है। 1 इकाई बराबर कितना हो गया 1000, क्या है 1000। तो 2 इकाई बराबर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये 2000 होगा। तो 10% वार्षिक दर पर जो है मूलधन कितना हुआ, ये 2000 निकल गया। तो ये आपको इस तरह भी निकाल सकते हैं, सी हो जाएगा। एक तरल मिश्रण में क्या है, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है, क्या है कितना पानी है, मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है। अब यहाँ पर जो है 1/5 मिश्रण में अम्ल तरल अल्कोहल का 1/5 प्लस 3/5 जोड़ते हैं कितना है 4/5, और एक में से 4/5 कर देंगे तो 1/5 जो बचा वो क्या बचा, ये बचा पानी बचा, क्या है पानी। मिश्रण में पानी कितना है 20 का 1/5, तो ये हो गया 4 लीटर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि 10 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो x प्लस y का सबसे छोटा मान जो है वो क्या हो जाएगा, यानी 88 से डिवाइड होने के लिए क्या है 8 और 11 से जो है वो होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड होने के आखिरी के 3 अंक डिवाइड होना चाहिए, यानी 2/4 जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्या 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर कर देते हैं कि कौन सा होगा, अगर मान लिया कि 24 डिवाइड है तो यहाँ पर 0 रहेगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है सबसे छोटा मान। तो y बराबर जो है वो 0 ले लेते हैं, क्या है y बराबर 0 तो है 0/4 जो है डिवाइड है, यानी y बराबर 0 हो जाएगा, क्या है 0 हो जाएगा। अब y बराबर 0 रखते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं पूरे को, तो 780x533024 है। 22 से करने के लिए क्या है पहले जोड़ना पड़ता है 7 के 0 के 5 के 3 के 2 के, इस तरह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। और जब इससे जोड़ना है 8 x और 3 और ये जो है वो क्या हो जाएगा 0 और 4 को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये सब क्या है अल्टरनेट को ये माइनस करते हैं, तो एक तरफ जोड़ के 17 एक तरफ जोड़ के जो है
वो 15 प्लस x आया, इक्वल टू जो है 0 होना चाहिए। तो 17 माइनस 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी 2 माइनस एक्स बराबर 0। क्या है? 2 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ x का मान कितना होगा तक 0 आएगा, हमारा 2 रखते हैं तब आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू यही है। तो y बराबर 0 हो गया और x बराबर 2 हो गया। x प्लस वाई बराबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या है? 2। एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात जो है 2:3 है। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत भार क्रमशः 56 किलोग्राम है और 51 किलोग्राम है, तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार जो है ज्ञात कीजिए। अगर पुरुष की बात करते हैं और महिला की, क्या है महिला की, तो ये जो है 2x संख्या और ये 3x है। औसत जो है 56 kg है और ये 51 kg है। तो 2x गुना 56 प्लस 3x गुना 51 बटा हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 112x प्लस 153x बटा ये कितना हो जाएगा? 5x, यानी 265x बटा 5x। x कट गया, 265 से हो जाएगा 53 किलोग्राम। आंसर हमारा कितना आ गया? डी आ गया। यदि 2 वर्षों, क्या है, यदि 2 वर्षों के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज जो है वो 981 है, तो धनराशि का वर्तमान मूल्य जो है वो कितना है? क्या है? वर्तमान मूल्य कितना है? प्रतिशत दर कितना है? 18%। तो ये इसे लिख सकते हैं 9/50। अगर मान लिया कि मूलधन और ये मिश्रधन लिखते हैं, तो मूलधन अगर 50 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा, क्योंकि 9/50 है एक ईयर के लिए। दूसरे ईयर के जो है ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2500 और ये 3481 हो जाएगा। और ये जो है वो अंतर कितना है? तो 981 है, यानी 981 यूनिट बराबर कितना हुआ? 981 यूनिट बराबर जो है 981 है, तो 1 यूनिट बराबर जो है 1 है, यानी 2500 अगर यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा 2500। धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना होगा? 2500 ही होगा, तो आंसर हमारा जो है बी होगा। एक बैग का अंकित मूल्य जो है वो 1500 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 के निवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? तो दिया गया बैग का अंकित मूल्य कितना है? 1500 है। 1500 पर जो है 20% की छूट दी गई, 20% की जो है छूट दी गई, तो कितना हो गया? ये 1200। और इस पे जो है छूट दी गई। और यदि ग्राहक 1104 के निवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? अब इस पे और कितना परसेंट के जो है छूट दिया जाए कि वो 1104 हो जाए? तो 1200 माइनस 1104 बटा 1200 गुना 100 कर दो, तो ये आज हमारा आ जाएगा 8%। क्या है? 8% के अतिरिक्त छूट और कर आंसर हमारा सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 8% की छूट है, तो 8% का ए हो जाएगा, 16 के हमारा ए हो जाएगा। एक नाव 50 मिनट में जो है धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर पर घंटा जो है हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है कि धारा की चाल y बराबर जो है 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस y बराबर जो है 10/50/60 हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। y का मान क्या है? y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये जो हमारा समीकरण 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा? x माइनस थ्री बराबर 12। तो x बराबर कितना हो गया? 15। अतः स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कह रहा था कि नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है और धारा के चाल जो है 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा ना कि x माइनस वाई बराबर 10 बटा जो है 50 बटा ये 60, क्योंकि मिनट में है तो घंटा में तो हमें लाना होगा। ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा जो इक्वेशन बन लिखा गया था, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आकाश ने अपने पुराना फोन जो है 3450 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 450 खर्च करने के बाद उसे 5070 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया टोटल? तो ये तो 3450 में खरीदा प्लस उसको मरम्मत में जो है वो खर्चा आया 450। कितना हो गया टोटल? 3450 और 450 जोड़ देंगे तो ये 35,439 हो गया। क्या है? 3900। अब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया? तो ये है 5070 हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ, यानी 5070 माइनस 3900। क्या है? 3900। अब बटा कितने पे? 3900 पे खरीदा, इसलिए 3900 पे देखेंगे गुना 100, यानी 1170 बटा 39, यानी 30%। का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, 30%। क्या है? 30%। यहाँ पर जो है वो 30% है। अगला है 1:8 और 9 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। तृतीय समानुपाती, तो तृतीय जो है समानुपाती बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए।
बी जो है 9 गुना 9 बटा 1.8 बराबर ये हो जाएगा 45। आंसर हमारा डी होगा। क्या है? डी। अगला प्रश्न, ए और बी दो बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। बर्तन सी में आधा दूध आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रव्यों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? प्रश्नानुसार जो है मिल्क और वाटर है। क्या है? मिल्क और वाटर है। अब बर्तन जो है ए में कितना है? 5 जो है वो 3 है। अब बर्तन बी की बात करते हैं। क्या है? बी की बात करते हैं तो ये जो है 2:3 है। और बर्तन सी में जो है हमें लाना है 1/2 या इसे कह सकते हैं कि 1:1 में लाना है, यानी दोनों बराबर बराबर लाना है। तो यहाँ पर जो होगा कि ये 5/8 क्या हो गया? ये 5/8 और ये 2/5 हो गया और लाना है 1/2। इससे माइनस ये करेंगे, ये होगा 5/8 माइनस 1/2 बराबर ही कितना हो जा रहा है? ये 1/8 हो जा रहा है। क्या है? 1/8 हो रहा है। और इसे जब करेंगे तो ये हमारा हो जा रहा है 1/2 माइनस 2/5। ये हो जा रहा है कितना? 1/10। 1/10 1/8 है। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8:10 हो जाएगा, यानी 4:5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का जो है वो काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय जो है उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और विनय दोनों मिलकर काम करते हैं तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा? तो ये डायरेक्ट भी बन जाएगा। जैसे 20 और ये कितना है? 15 है। और इसकी जो है एलसीएम लीजिएगा 60। टोटल का 60 है, इसकी 3 क्षमता है, इसकी 4 क्षमता है। अब 60 यूनिट को मिलके कर रहा है 3 + 4 करके। क्या है? 3 + 4 करके 60/7 यानी 8.4/7 घंटा हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। एक चुनाव में कुल जो है 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए और जो कुल वैध मतों का 60% था। चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो 7,50,000 जो है अवैध मतों की संख्या कितना है? हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि वो 60% है। तो एक्स का 60% जो है वो कितना है? ये 3 लाख नहीं, टोटल तो ये 7,50,000 है और उसमें जो कह रहा है कि वैध मत है तो एक्स का 60% जो है हो कितना? 3,82,500 है। क्या है? 500 है। एक्स बराबर निकल जाएगा 6,37,500। क्या है? 6,37,500। तो अवैध कितना हो गया? 7,50,000 में जो है घटा देंगे 6,37,500 तो हमारे पास आ जाएगा कितना? जो है 1,12,500 जो है अवैध है। पूछ रहा है कि अवैध मतों के प्रतिशत कितना है? 1,12,000, 1,12,500 गुना 100 कितना पे निकालेंगे? टोटल जो है मतों पे, तो 7,50,000 पे। आंसर हम आओ इसे गुना 100 तो कर दिए तो ये बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15% के बराबर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 22 का क्या है? बी होगा। दो व्यक्ति क्रमशः जो है वो 18 किलोमीटर पर घंटा और 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी जो है वो कितना है? माना कि यात्रा की दूरी डी है तो D/18 माइनस डी बटा जो है 24 बराबर कितना होगा? 20/60, क्योंकि 20 मिनट अधिक लेता है और ये घंटा में बदलेंगे तो 20/60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4D माइनस 3D बटा 72 बराबर 1/3। डी बराबर कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। या फिर इस तरह निकाल सकते हैं कि दूरी बराबर चालों का क्या है? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूरी बराबर चालों का गुणनफल 18 गुना 24 बटा चालों का अंतर 24 माइनस 18 गुना समय का अंतर 20/60। जब हल कीजिएगा तो ये भी 24 किलोमीटर आएगा। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 76 है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या है? धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों के लिए CI माइनस SI बराबर हो जाएगा फार्मूला P/R² इंटू 300 प्लस R बटा हो जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब CI/SI का अंतर जो है वो 76 है बराबर P/4 इंटू 300 प्लस 4 बटा ये कितना हो जाएगा? ये 100 इंटू 100 हल कीजिएगा। P का मान जो हो जाएगा 15,625 आ जाएगा। मूलधन हमारा कितना आ गया? 15,625। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, इस संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा?
अभिष्ट शेषफल जो बनेगा 1 के क्यूब बटा 7 बचेगा, यानी 1 बचेगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। यदि अंडर रूट 19 माइनस एक्स रूट 12/1 है बराबर कितना है? रूट 4 माइनस रूट 3 है, तो एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। हमारा जो है इसे मान निकालना है, एक्स का मान। एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों तरफ जो है वो वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, एक इधर लेके चले जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हो जाएगा 19 माइनस एक्स रूट 12 बराबर जो हो जाएगा, ये वर्ग करेंगे तो रूट 4 माइनस रूट 3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 19 माइनस एक्स रूट 12 बराबर 4 प्लस 3 माइनस 2 रूट 12। क्या है? 2 रूट 12। यहाँ होगा 4 3 7 हो गया। ये हो गया 19 माइनस एक्स रूट 12 बराबर 7 माइनस 2 रूट 12 हो जाएगा। और आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो गया माइनस एक्स रूट 12, 19 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? माइनस 12 माइनस 2 रूट 12 हो जाएगा। क्या? 12 हो जाएगा। एक्स बराबर यहाँ से निकल जाएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस हट जाएगा। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 12 बटा कितना हो गया? रूट 12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसे और अगर सिंपल करेंगे तो ये हो गया कैसे? रूट 12 इंटू रूट 12 प्लस 2 बटा रूट 12, यानी रूट 12 प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2001 में कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व जो है 6300 करोड़ है, जो 2010 में 8100 करोड़ था। 2015 में 10,800 करोड़ था। 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात जो है क्या होगा, ये बताना है। तो 2001 से 2010 के बीच राजस्व वृद्धि जो हुआ है 8100 माइनस 6300 यानी 1800 करोड़। क्या है? 1800 करोड़। अब वर्ष 2010 से 2015 के बीच राजस्व वृद्धि 10,800 से जो है 8100। क्या है? 8100। तो ये हो गया 2700 करोड़। क्या है? 2700 करोड़। तो अनुपात हो गया 1800 बटा 2700 यानी 2:3। आंसर हमारा बी होगा। एक भिन्न का अंश हर से जो है 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो माना कि हर जो है वो क्या है? एक्स है, तो अंश हमारा कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 2 हो जाएगा। भिन्न हमारे पास क्या बन के आ गया? एक्स माइनस 2 बटा एक्स आ गया। अब प्रश्नानुसार 2 इंटू एक्स माइनस 2 बटा 3x बराबर कर रहा है 2/9। यही ना कर रहा है कि जो यदि अंश को 2 से गुना किया जाए, देखिए अंश को 2 से गुना किया जा रहा है और हर को 3 से गुना किया जा रहा है, तो हमारा प्राप्त भिन्न 2/9 है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर x। ये हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर जो हो जाएगा 3। अभिष्ट भिन्न कितना आ जाएगा? तो x माइनस 2 बटा एक्स यानी 3 माइनस 2 बटा 3 यानी 1/3। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1/3 डी हो जाएगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ क्या ले लेना है? 12, 15 और 18 का जो है एलसीएम ले लीजिए। तो आ गया 180। अब 180 इसमें देखना है ऑप्शन से कौन सा कट रहा है। 180 या गुना 5 करेंगे तो 900 जो है वो कट जा रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय जो 820 रुपया है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात हमें करना है। माना कि व्यक्ति की कुल निवेशित पूंजी कितना है? एक्स है। 5% की ब्याज के दर पे x/2 दे रहा है। 8% के जो है ब्याज के दर पे जो है वो दे रहा है, कितना दे रहा है? x/3 है। तो 10% के ब्याज पर निवेशित पूंजी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा x माइनस x/2 प्लस x/3 यानी हो जाएगा 6x माइनस 5x/6 बराबर x/6। अब ये तो हो गया तीनों के परसेंटेज पे। अब हमें इससे आगे का जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इसे थोड़ा हटा देते हैं। अब हमारे पास जो आ गया था 3 निवेश आ गया था। एक था x/2, 2x/3 और x/6 है। एक जो है ये 5% पे, ये जो है 8% पे, ये 10% पे। अब प्रश्न से कह रहा है x/2 इंटू 5/100 प्लस x/3 इंटू 8/100 प्लस x इंटू 6 इंटू 10 बटा क्या हो जाए, ये 100 कर दीजिए इसे। तो टोटल जोड़ के जो है 820 रुपया है। क्या है? बस यहाँ से हमें x का मान निकालना है।
हल करेंगे तो 5x/2 प्लस 8x/3 प्लस 5x/3 बराबर 820 और 100 जो है इधर चला गया तो ये हो गया। ये हल टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा 41x बराबर 82,000 गुना ये 6 चल जाएगा, इधर क्या है 6 हमारा इधर चला जाएगा। x का मान निकालिएगा, 41 से नीचे भाग दीजिएगा, आ जाएगा 12,000, क्या है 12,000। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। यदि √2 प्लस √x बराबर √3 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो √x बराबर जो हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस √2 हो जाएगा। दोनों तरफ बर करते हैं, x बराबर जो हो जाएगा √3 माइनस √2 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 + 2 एक बार जो है 3 + 2 हो जाएगा और -2√6 हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिए हैं, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस कितना, सॉरी 3 देखो सीधे लिख देते हैं 5 और -2√6, 5 - 2√6 ये हो जाएगा। ये फार्मूला जो है ये लगा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। √150 माइनस √54 माइनस √24 जो है दिया हुआ उसका मान ज्ञात करना था। √150 को लिख सकते हैं 5√6, क्या है 5√6, 5×5 अब 25 छगा 150 हो गया। अब माइनस इसे लिख सकते हैं 3√6, ये है 2√6 लिख सकते हैं, ये होगा 5√6 माइनस 5√6 इक्वल टू 0। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। दो संख्याओं का, क्या है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का योग तथा अंतर दिया हुआ है। यदि एक संख्या बेहतर है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा। यानी l + h जो है 369 दिया हुआ है, l - h जो दिया हुआ है 351 दिया हुआ है। अब l बराबर निकल जाएगा तो l तो निकल जाएगा 369 अब प्लस जो है 351 अब बटा 2 कर देंगे तो 720/2 यानी 360 और h इसी तरह निकल जाएगा 369 माइनस 351 बटा 2 यानी 18/2 यानी 9। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो l और h जो है निकल गया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो ये हमारा हो गया पहली संख्या जो है 72 और दूसरी संख्या हमें निकालना है बराबर एलसीएम 360, एचसीएफ जो आएगा वो 9। तो दूसरी संख्या यहाँ से निकल गया, दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो 45 होगा, क्या है 45। आंसर हमारा ए होगा। राणा और रणबीर के बीच एक चुनाव में जो है राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। चुनाव में रणबीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या जो है वो ज्ञात करना है। तो राणा को जो है प्राप्त मत कितना हुआ 40%, रणबीर की अगर हम बात करें प्राप्त मत जो है वो 60%। तो दोनों के प्राप्त मतों का अंतर जो है वो कितना हो गया 20% का, 60 - 40 20%। 20% बराबर जो है वो 60,000 है, क्या है 60,000 है। 1% बराबर कितना हो गया 3,000 है, तो 60% बराबर जो हो जाएगा 1,80,000, क्या है 1,80,000 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा रणबीर के प्राप्त कुल मतों की संख्या 1,80,000 हो जाएगा। 8 मेजों का लागत मूल्य जो है 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। 8 CP बराबर जो है 5 SP के बराबर है, यानी CP बटा SP बराबर 5/8। तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है 8 - 5/5 गुना 100 बराबर 60%, क्या है 60%। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। पूरे कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन लगे। ए जो है वो 40 दिन, बी जो है वो 60 और सी जो है 80 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये हो गया कितना, तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 240। ये कुल कार्य हो गया, ये 6, 4 और ये 3 की क्षमता के साथ। तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता जो हो जाएगा 6 + 4 + 3 कितना हो गया 13 हो गया। अब अभीष्ट दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो पहले तो 240 जो है टोटल कार्य था, ये टोटल कार्य था, लेकिन जो है 11 दिन पहले जो है छोड़ दिया ये है, तो उसका भी तो काम जो होगा वो कोई ना कोई करेगा। तो 11 × 6 = 66 ये जुट गया, और 8 दिन पहले बी भी कार्य छोड़ दिया, तो बी का क्षमता कितना था 4, 8 × 4 = 32 यानी 32 ये भी जुट गया। और टोटल कार्य को क्या है वो सी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये सब टोटल कार्य हुआ तभी तो हमारा 13 से ये भागा देंगे, भले वो छोड़ दिया है उसका हम इसी में जोड़ दिए हैं, लेकिन इसी में होगा। तो 240 + 66 + 32 कितना होगा 338 अब बटा 13 है, यानी ये हो जाएगा काटिएगा तो 26 दिनों में। आंसर हमारा जो हो जाएगा
वो ए हो जाएगा। क्या है, 26 दिनों में जो है टोटल कार्य समाप्त हुआ है, जिसमें 11 दिन पहले जो है ए चला गया और 8 दिन पहले बी चला गया। आप इस तरह से भी निकाल देते हैं कि 26 से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 26 से 11 घटाइएगा कितना हो जाएगा, तो ये 15 दिन। 15 दिन कार्य कौन किया है, तो ए किया है। किस क्षमता के साथ, 6 के, क्या है 6 के, तो 15 छक्का क्या हो गया, 90 हो गया। उसके बाद जो है वो 4 क्षमता से कौन किया, 8 दिन पहले वो यानी 18 दिन काम किया है बी, और वो किस क्षमता से, 4 क्षमता से। तो 18 क्या, 18 दिन 36, 36 दिन 72, ये 72 हो गया। अब बाकी जो है 26वें दिन तक जो है वो कार्य सी किया, यानी 26 गुना 3 कितना, 36 18 और 3 6 2 8 हो गया। क्या, आज 3 6 1 7 78 हो गया। 26 या 78, 8 2 10 के 0, बाकी 1 10 7 17 और 17 और 7 कितना हो गया, 24, 240 कार्य आया, जो कि हमारा ये आना चाहिए। तो ये ए का कार्य है और ये बी का है और ये सी का है। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 26 दिन। एक रेलगाड़ी जो है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटा बाद एक अन्य रेलगाड़ी जो है 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद जो है वो मिलेगी। तो पहली रेलगाड़ी के द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी 80 गुना 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, नहीं होगा 80 होगा, 80 गुना 1 घंटा, तो 80 गुना 1 बराबर 80 किलोमीटर। दूसरी रेलगाड़ी जो है के को पहली गाड़ी से मिलने का समय क्या है, तो दूरी का अंतर, दूरी का अंतर कितना है, 80 बटा चालों का अंतर 100 माइनस 80, यानी 80 बटा 20 कितना होगा, 4 आवर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी सी जो है वो दिया गया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है नहीं -3abc। फार्मूला थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये फार्मूला होता है -3abc बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के स्क्वायर होता है। जब इसे और सोल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हाफ 335 प्लस 215 प्लस 180, और ये होगा 335 माइनस 215 के स्क्वायर प्लस 215 माइनस 180 के स्क्वायर प्लस 180 माइनस 335 के स्क्वायर। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो देख लीजिए कितना बड़ा में आ रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। 12 बच्चों के एक समूह का औसत भार जो है वो 66 किलोग्राम है। यदि ए और बी के स्थान पर जो है बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल होते हैं तो नया औसत भार जो है वो 65 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार बराबर बी का भार तथा एक्स का भार बराबर वाई का भार है। एक और बच्चे सी को जो है सी को समूह में शामिल किया जाता है तो नया औसत भार 65 किलोग्राम ही रहता है। सी का भार बराबर एक्स का भार, ए का भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब क्या करना है, एक का भार ज्ञात करना है। यहाँ पर 12 बच्चों का कुल भार कितना हो गया, 12 गुना 66, क्या है 66। प्रश्न से कह रहा है देखिएगा ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर जो है 12 गुना 66 माइनस 12 गुना 65, यानी 12 कॉमन ले लेते हैं, 66 माइनस 65 ये हो जाएगा 12 किलोग्राम। यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि ए बराबर बी और एक्स बराबर वाई है। ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 6, ए माइनस सी बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि सी बराबर एक्स है। अब सी के शामिल होने से औसत भार अपरिवर्तित रहता है, तो सी का भार जो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 65 किलोग्राम। तो ए माइनस 65 किलोग्राम बराबर 6, तो ए बराबर कितना हो गया 71 किलोग्राम। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। क्या, डी होगा। बस यहाँ थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा और जैसा कह रहा है प्रश्न उस तरह में एक क्वेश्चन बनाना होगा। एक परीक्षा में 20% जो है अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों में अनुत्तीर्ण 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो है वो 32% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। प्रश्न में जो कह रहा है कि 20% प्लस 30 बराबर है 32% माइनस 42, तो 12% बराबर कितना हो गया, ये 72 हो गया। क्या है, 72 हो गया। तो 100% बराबर जो हो जाएगा वो 72 बट्टा 12 गुना 100 कितना हो गया, 600 हो गया। आंसर हमारा डी आ गया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बट्टा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक और होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। आप लगा दीजिएगा, आंसर हमारा जो है ये 2 आ जाएगा। क्या 2 आ जाएगा। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो हमारा जो है ये कट जाएगा, ये हमारा 2 बच जाएगा। 5 संख्याओं का योगफल जो है 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत जो है 77 है और तीसरी संख्या 128 है। शेष 2 संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। यानी 5 संख्याओं का योगफल 655 है। 655 में से 2 गुना 77 माइनस 128 अब बटा 2 कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा 655 माइनस 154 माइनस 128 बटा 2, यानी 373 बटा 2 बराबर 186.5। 186.5 आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए रूट इतना दिया हुआ है 3 प्लस रूट 32 इस तरह, तो हमें इधर से चलना होगा। सबसे पहले इसे हल करेंगे तो क्या होगा, ये 7 आ जाएगा। एक ये कर लीजिए, ये 7 आएगा। अब फिर अगर 57 में 7 जोड़ेंगे, ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो 57 और 7 कितना हो जाएगा, 64। 64 के अगर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 64, क्या है 8 आ जाएगा। अब 8 को फिर से 8 से अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 हो जाएगा। 16 को रूट करेंगे यहाँ तक तो ये हो जाएगा 4, क्या है 4 आ जाएगा। 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। 36 को अगर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और 6 को 3 से जोड़ेंगे तो 9। 9 को रूट से करेंगे तो हमारा आएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। प्रथम 122 जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो एक याद रखिए कि प्रथम जो है n विषम प्राकृतिक संख्या है। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर जो होता है, औसत कितना होता है, n ही होता है। तो आंसर हो जाएगा ए 122 होगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन हो गया, 10 से लेके 99 तक है। तब 99 को 5 से भागा दीजिए, उसे घटा दीजिए कि 10 से पहले जो है 5 से विभाजित वाला। तो 10 से पहले मैंने 10 को तो सम्मिलित करेंगे तो 9/5 हो जाएगा। 99/5 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 19, अब माइनस 1 हो गया, कितना हो गया 18। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3710 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। यानी यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 140% बराबर जो है 3710 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 3710 बटा ये हो जाएगा कितना 140 और गुना ये 100, ये हो जाएगा 2650 हो जाएगा। क्या है 2650। अब इस संख्या कितना आ जाएगा 2650, डी हो जाएगा। 840 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 16:6:18 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। कुल धनराशि कितना है 840, अनुपात 16:6:18 है, तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना है 18 है। ये हो जाएगा 840 अब बटा जो हो जाएगा कितना, ये 16 प्लस 6 प्लस 18 कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का था। सबसे बड़ा 18 माइनस छोटे 6 है, बस यही हमें निकालना है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 840 इंटू 12 बटा ये हो जाएगा 40, क्या 40 सोल्व कीजिए 252 आ जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। एक रियल एस्टेट एजेंट जो है 2 साइटों को 48,000 प्रति साइट की दर पर बेचता है। एक साइट पर उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है, दूसरी साइट पर उसे 35% की हानि होती है। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। जब विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, जब यहाँ पर क्या है विक्रय मूल्य जो है बराबर हो तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 35 गुना 35 अब बटा 100%, यानी 12.25%। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, इतना प्लस x बराबर इतना है, तो ये हो गया 97/15 प्लस x बराबर 43/5। 8 × 40 3 43, 43 बटा जो है वो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है हमें हल करेंगे, x बराबर जो हमारा हो जाएगा 43/5 माइनस हो जाएगा 97/15, ये हो गया 129 माइनस 97/15 बराबर 2.2/15। 2.2/15 ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा।
निम्नलिखित को का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, सीधे दशमलव हटा दीजिए, 259 गुना 2 6 1 और 4 तो क्या है 6 हटा है, ये हो जाएगा 7 गुना 18 185 और गुना 0.0087 को हम लिख सकते हैं क्या, से लिख सकते हैं 87। क्या है 87। यहाँ देखिए 4 5 और 6 दशमलव, 4 और 2 6 दोनों खत्म हो गया, बस इसे काट देना है। जब इसे काटिएगा तो 0.6 आएगा। क्या है 0.6 आएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब रीजनिंग शुरू है। 1 से लेके जो है 50 तक क्या था, 1 से 50 तक का जो है वो मैथ था, और 51 से लेके 100 तक जो रहेगा वो क्या है, रीजनिंग है। क्या है, रीजनिंग है। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि जो है इसके बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न का संबंध इसके दाईं ओर के अक्षर समूह के युग्म के पैटर्न का संबंध समान हो। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन से ही आपको चलना होगा। मान लें कि अगर ऑप्शन सी हम लेते हैं तो हैशटैग की जगह पर कितना होना चाहिए, FNW, और ये KSB दिया हुआ है। अब इन दोनों में अगर रिलेशन देखते हैं, F से K गया है +5 है, N से S गया है +5 है, W से B गया है +5 है। अब इसका भी +5 होगा, NVE जो है ये +5 है कि नहीं, बस ये चेक कर लेना था। SA और J हो गया। क्या है SAJ, ये हो गया। N से S गया है, ये भी +5, V से A गया है +5 और E से J गया है, ये भी +5 है। तो हमारा ये सही बैठ जा रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा C। चलिए संगत इसमें से चुनना है। तो K से जो है H गया है, K से H गया है वो कितना है -3, और M से J गया है, ये भी -3 है। N से K -3 है, P से M जो है सभी -3 है। क्या है, -3 है। M से L जो है ML -1 है। यही हमारा जो है आंसर, क्योंकि दो सिमिलर हो गया, तीसरा आंसर है असंगत है, तो ये भी असंगत होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है, डायरेक्शन का, जो काफी आसान होता है। श्रीमान जेड बिंदु जो है, जेड बिंदु 22 से शुरू करते हैं। श्रीमान जेड जो है बिंदु 22 से शुरू करते हैं। चलिए यहाँ कर लीजिए। उत्तर की ओर जो सबसे पहले जाते हैं वो कितने जाते हैं, 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर जाते हैं। क्या है, 2 किलोमीटर जाते हैं। बाएं मुड़ 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर 1 किलोमीटर हुआ। ये 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। क्या है, 14 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, और अंतिम बार बाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर जो है ड्राइव करते हैं। ये कितना हो गया, 13 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। और बिंदु X पर रुकते हैं, ये X पे और ये Y में। बिंदु Y पर फिर से पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब यहाँ से जो है हमको पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो ये 14 और 2 16 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। कहाँ किधर जाना होगा, पूरब की ओर जाना होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। आंसर क्या, डी होगा। चलिए कथन एवं निष्कर्ष का, सभी दाल जो है वो चावल है। अगर मान लिया कि ये दाल है तो सभी दाल जो है वो क्या है, तो ये चावल हो जाएगा, ये चावल हो जाएगा। और सभी चावल जो है वो गेहूं है, ये हो जाएगा गेहूं। क्या है, गेहूं हो जाएगा। उसके बाद जो कह रहा है कि सभी गेहूं जो है वो क्या है, मक्का है, ये हो जाएगा मक्का है। सभी दाल मक्का है, सभी दाल मक्का है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ मक्का जो है चावल है, कुछ मक्का चावल है, ये भी सही हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, दोनों सही हो रहा है, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसका संबंध एक निश्चित तरीके से इस तरह है, यानी ZRV का जो संबंध है TLPS से है। क्या है, TLPS से है। यहाँ देखिए Z से T गया है -6 है, R से L -6, B से P -6 है, Y से S जो है ये भी -6 है, यानी हमारा -6 का सीरीज चल रहा है। तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे UMQT का -6 कर देते हैं। तो ये -6 करेंगे, ये हो जाएगा O, M का -6 करेंगे तो G, Q का -6 करेंगे तो K, और T का -6 करेंगे तो होगा N होगा। आंसर हमारा जो निकल के आ गया वो OGKN होगा। क्या है, OGKN। A + B का अर्थ है A B का पुत्र है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है जो आसान सा होता है, बस आपको इसके आधार पर हमें आंसर देना है। E भाग जो है F है, यहाँ पर है, यानी E जो है BF का पिता है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं E जो है वो क्या है, वो पिता है किसका, F का। क्या है, F का पिता है। F और G में जो है F जो है
बहन है, क्या है, बहन है जी का। और जी गुना एच जो हो गया, वो जी पत्नी है इसका, एच का, क्या है, पत्नी है जो है वो एच का। और एच और के में जो है, एच जो है वो पुत्र है, क्या है, पुत्र है किसका, के का, क्या है, के का। अब रिलेशन देखना ई का के से, क्या है, के से रिलेशन देखना है। ये हो जाएगा क्या है, पुत्र के पत्नी के जो है वो पिता हो जाएगा, क्योंकि ये बहन है, पत्नी के ये बहन है, उसके पिता, तो इसके भी जो ये क्या हो जाएंगे, ये पिता ही होंगे। तो पुत्र के पत्नी के पिता। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुत्र की पत्नी का पिता। कथन है सभी चेन जो है ब्रेसलेट है। ये हो गया चेन, सभी चेन जो है वो ब्रेसलेट है। ये हो जाएगा ब्रेसलेट, सभी ब्रेसलेट जो है चेन है, और सभी ब्रेसलेट जो है वो क्या है, रिंग है, क्या है, रिंग है। कुछ रिंग जो है वो टॉप है, कुछ रिंग जो है वो क्या है, टॉप है, तो ये कर देंगे टॉप है। सभी चेन जो है रिंग है, सभी चेन जो रिंग है, बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ टॉप जो है वो चेन है, ये गलत है, क्या है, गलत है। कुछ जो है टॉप जो है रिंग है, और कुछ रिंग जो है टॉप है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखते हैं, FIGS को लिखते हैं 3648, क्या है, 3648, और ICD का 1250 से। तो आई को किस तरह लिखेंगे, तो आई को सिंपल सा है, ये कर देंगे 8 से, क्या है, 8 से। देखिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, कॉमन की अगर हम बात करें तो 8 हमारा कॉमन है, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। यदि संख्या यतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर कितना है। तो विषम में 1 जोड़ा जाए, यानी 2 6 4 0 6 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, ये हमारा 6 है। ये है 2 6, उसके बाद 0, ये यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसे नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये हो जाएगा, शुरुआत का 1 है तो उसमें 2 जुटेगा, 8 में से 2 घटेगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 में से 0 0 होगा। तो इस तरह हमारा कितना आ गया, ये आ गया। अब कह रहा है कि उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर कितना होगा, तो उच्चतम 8 है और न्यूनतम 0 है, हमारा आंसर आ जाएगा सी, क्या है, सी आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो पैटर्न पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। अगला है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये काउंट करना है, क्या है, काउंट करना है। यहाँ होगा 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। दर्पण के नीचे चित्र के अनुसार एमएन रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा होगा बी जैसा, क्या है, बी जैसा। नीचे दर्शाए अनुसार एक कागज को मोड़ा जाता है, काटा जाता है, खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा, तो खोले जाने पर जो है ये दिखाई देगा। आंसर हमारा जो है 63 के कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है वो नन वर्बल वाला काफी आसान होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए पासे कहा गया है 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत जो है वो कौन सा होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कोई भी 6 6 अगर ये है कॉमन है और हमें क्लॉक वाइज जो है घूम जाते हैं, तो ये होगा 6 2 1 6 5, और ये क्या होगा, 4 होगा। तो 1 का 4, 2 के 5 और 6 का जो बच गया है वो 3, 1 नहीं आया है तो 3 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगर डाइस का निकालना रहता है तो जो कॉमन रहता है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, इसे क्लॉक वाइज में हमें घूम जाना है। 6 2 1 और 6 5 जो है 4 होता है, और 1 के अपोजिट जो होता है ना वो 4 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, और 6 के अपोजिट वो होता है जो नहीं इसमें सम्मिलित किया गया, तो 3 को नहीं सम्मिलित किया गया था। दी गई श्रृंखला में गलत पद का याद करना है। अब 21 से 25 गया है, +4 है, 25 गुना 2 कर दिया गया है 50। अब 50 + 4 किया जाता तो 54 होता, और 54 गुना 2 करते तो 108 होता, 108 + 4 करते 112, यानी हमारे पास 52 जो है वो गलत है, 54 होना चाहिए। यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 52 गलत है। पावर को इस तरह लिखते हैं, POWER, पावर को लिख रहे हैं RSUUH लिख रहे हैं, पर देख लिए कैसे लिख रहे हैं, तो PQRS 3 + OPQR, ये भी +3 किया गया है, W से U
+3 किया गया है, नहीं W से ये यहाँ पर से नहीं, E से H जो है वो +3 है, R से U जो +3 है, W से U जो है ये -2 है, क्या है -2 है, यानी बीच वाला जो है -2 है। अब बाकी जो है दोनों किनारे पे वो आड़े तिरछे +3 है। तो हमें स्टोरी के करना है, STOR इससे और इससे जो है +3 करेंगे तो ये हमारा होगा T का +3 W हो जाएगा, S का +3 B हो जाएगा, और यहाँ O का जो है -2 करेंगे तो ये M हो जाएगा, R के +3 U होगा, अब Y के +3 जो होगा वो B होगा। तो हमारा आंसर निकल कर जो आ जा रहा है वो C आ रहा है। 1, 2, 3, 4 के रूप में संख्यांकित निम्न से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में अगली आकृति होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर के होगा, क्योंकि स्टार की संख्या अगले स्थान पर क्रमशः 2 बढ़ते हुए आया है, तो अगले स्थान पर जो आकृति 2 जैसा होगा। नेक्स्ट है, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर के अभिमुख जो है ये दाएं से 20वां है, उत्तर मुहे है, और ए कह रहा है कि दाएं से 20वां है और बी दाएं से 19वां है, यानी यहाँ पर जो है बी है, यहाँ पर जो है ए है, दाएं से 19वां। यदि ए और बी का स्थान बदलते हैं तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में 30 व्यक्ति है, यानी यहाँ पर 20वां या 30 व्यक्ति है तो इधर जो हो जाएगा वो 10 है, क्या है 10 है। अब कह रहा है ए और बी स्थान बदल रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये ए जा रहा है, यहाँ पर बी, तो बाएं से ए का स्थान कितना है तो ये इधर 10 हो गया कि 11 1 12 हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 68 का कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, 10 प्लस बी प्लस ए यानी बराबर, क्या है बराबर। दी गई श्रृंखला में असंगत छवि को हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर P और X, P का मान होता है 16, X का कितना होता है 24, 16 और 24 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जा रहा है 40, 16 और 24 हो जा रहा है 40 हो रहा है। चलिए जेड को देखते हैं, 26 है और ये जो है डी का 4 होता है, तो 26 और 4 जो है वो 30 होता है, यहाँ -2 हो रखा है। यू और के देखते हैं, यू का जो होता है 21 होता है और के जो है 11 होता है, और 21 से 11 जो हो जाएगा 32, अब 32 में से जो है 2 घट रहा है तो 30 है, यानी हमें जो है 2 घट रहा है तो आंसर हमारा यहीं पे मिल जा रहा है, यानी पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे चेक करने की जरूरत नहीं, अगर चेक भी करते हैं तो ओ के 15 हो जाता है और सी के 3 हो जाता है, 15 3 18 में से 2 गया, ये हो गया 16, तो यही हमारा है जो पूरे लिखा गया है पी और एक्स का मान, जो कि गलत है, संगत है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का जो है वो माता है और ए माइनस बी का अर्थ ए बी का, तो ये व्यंजक हमें निकालना है। तो m गुना n, m जो है वो n की बहन है, क्या है बहन है, n गुना o, n जो है वो क्या है बहन है किसका o का, और o भाग p है तो o जो है p का भाई है, क्या है भाई है। अब कह रहा है यदि p पुरुष है तो n का p से क्या संबंध है, तो ये n p की बहन है, आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। 71 का है, सुगर को इस तरह कूटबद्ध किया गया है, SUGAR, सुगर को जो है HFTZI से कूटबद्ध किया गया है, S से H गया है, यहाँ पर जो है ये विपरीत अक्षर है, U से T गया है विपरीत अक्षर है, A से Z है विपरीत अक्षर है, और ये जो है I है तो R का विपरीत है, यानी सब जो है विपरीत अक्षर लिखा गया है। तो सिंपल सा है, मौत का अगर लिखेंगे MOUTH का, M का जो विपरीत होता है N होता है, O का L होगा, और यहाँ पर U के F होगा, T के G होगा, T का जो है G है, और H के जो होगा वो S होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा C, क्या है C हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, तो यहाँ H से K गया है तो ये +3 है, चलिए ये Q से T गया है ये भी +3 है, तो हमें ये K से +3 ये जाएगा तो वो हो जाएगा N, K से +3 जो है N हो जाएगा। फिर E से जो है I गया है +4 तो I से +4 जाएगा तो वो हो जाएगा M हो जाएगा, क्या है M हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यहीं पे C हो जाएगा। एक पासे के फलकों को जो है 10, 20, 30, 40, 50 और 60 संख्याएं अंकित किया गया, उसी पासे के 2 स्थितियां नीचे दी गई, 50 वाले फलक के विपरीत कौन सा है। यहाँ पर देखिए कॉमन हमें देखना है कि कौन सा है, तो 60 कॉमन है तो 60 से क्लॉकवाइज जो है हमें घूम जाना है। पहला में 60 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, दूसरा में 60 जो हुआ और ये हुआ 10 हुआ और ये 20 हुआ। अब 50 वाले फलक के कह रहा है कि क्या होगा, तो इन दोनों के बीच कौन सा बच रहा है, 50 बच रहा है तो ये 50 जो होगा वो 60 हो जाएगा, बाकी 40 के विपरीत 10, 30 के विपरीत 20,
आंसर जो 73 के है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक कूट भाषा में रेस को इस तरह लिखा जाता है, यानी RAC, रेस को जो लिखा जाता है VWGA लिखा जाता है, यानी ये जो है +4 है, A से W जो है -4 है, C से G +4 है और E से -4 है। एक बार +4 एक बार -4 का जो है सीरीज चला है, तो हमें निकालना है STEM निकालना है। यहाँ से जो है +4 करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, W आएगा, और T से -4 करेंगे तो P आ जाएगा, E से +4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I आ जाएगा, क्या I होगा, तो WPI हमारा जो आंसर आ रहा है 74 के ए हो रहा है। अगला प्रश्न एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15-45 से संबंधित है। 15 गुना 3 भी जो है 45 हो रहा है, या 15 गुना 15/5 भी 45 हो रहा है। ठीक उसी तरह 25 को देखते हैं, तो 25 गुना 3 जो होता है वो 75 हो रहा है, 125 नहीं हो रहा है, लेकिन 25 गुना 25/5 करते हैं तो 125 हो रहा है। तो हमारे पास जो है ये रिलेशन चल रहा है। तो आगे हम देख सकते हैं 80 जो है लाना है कितने, 20 गुना 20/5 जो है वो 80 हो जाएगा। आंसर हमारा 75 के ए हो जाएगा, क्या है, 75 के ए होगा। चलिए, एक पासे के फलकों की संख्या दिया हुआ है इतना, 8 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो यहाँ 7 7 कॉमन है, तो 7 को क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, 7 3 5 होगा, ये 7 2 6 होगा, तो बस 3 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 6, तो 7 के अपोजिट जो है बच गया 8, वही होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, 76 के जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, अब गणितीय चिन्हों को उसी संयोजन का चयन कीजिए जिसे स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो ये रख के ही चेक करना होगा कोई एक ऑप्शन से, तो ऑप्शन बी पकड़ लीजिए। हमारा हो जाएगा 10/2 - 1 गुना 8 + 11 = 8। देखिएगा हल करके दोनों तरफ 8 आ जाएगा, आंसर हमारा मिल जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही 5 और 18 को भी आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो ये हमारा 5 और 18 को भी आपस में बदल दिया जा रहा है। तो प्रश्नानुसार चिन्हों को, संख्याओं को परस्पर बदलने पर क्या होगा, ये होगा 18 - 5, माइनस को क्या है प्लस कर दिया गया है, और ये जो होगा 5 ये -12 क्या है 12, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 - 12 ये हो जाएगा 11। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, संगत हमें ढूंढना है। एम से क्यू गया है +4 है, और क्यू से ओ गया है -2 है। सी से जी गया है +4 है, जी से ई गया है -2 है। जी से के गया है +4 है, के से आई गया है -2 है, के से ओ गया है +4 है, और ओ से जो है एन गया है -1 है। +4 और -1 है, इस समय -2 था, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। कथन क्या कह रहा है कि सभी अनानास जो है वो पपीते हैं, सभी अनानास पपीते हैं, तो ये होगा अनानास, क्या है, सभी अनानास जो है ये हो जाएगा पपीता। उसके बाद कह रहा है सभी पपीते जो है वो नाशपाती है, ये नाशपाती है, नाशपाती है। तो सभी जो है, सभी अनानास नाशपाती है, बिल्कुल सही। कुछ नाशपाती अनानास है, सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 31 से 33 है +2 है, 33 से 34 है +4 है, 37 से 43 है +6 है, 43 से कॉमन जो है +8 है। अब जो होगा +10 हो जाएगा, तो 61। आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना 82 के, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। क्योंकि छोटी आकृति अगली आकृति में दाईं ओर बड़ी हो जाती है, और इस प्रकार अगली आकृति रिक्त स्थान पर विकल्प जो है बी आएगा, क्या है, बी आ जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या को चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ 6 और 2 अब 32 है। अगर इसे देखा जाए तो 6 + 2 गुना 6 - 2 करते हैं तो 8, 8 गुना 4 32 हो रहा है। उसी तरह 9 - 6 इंटू हो जाएगा 9 + 6, 9 6 15, और 9 में से 6 गया 3, 15 दिया 45, 4 1 5 और 2 क्या है 4 और 1 5 हो गया। ये अगर जोड़ेंगे तो और घटाएंगे तो 3 15 हो जा रहा है। 8 और 6 में घटाएंगे तो 2, और 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28। आंसर हमारा सी आ जाएगा। सांड हमला करना, तो तितली जो है क्या करेगा, फड़फड़ाना, क्या है, फड़फड़ाना, बी हो जाएगा।
कथन है कि मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषयों में से कुछ प्रकाश, ध्वनि और विद्युत है। चुंबकत्व और तरंगे में से कोई विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अलावा मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले अन्य सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और रोचक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि मेरे अध्यापक ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। चुंबकत्व और थर्मोडायनेमिक्स नामक विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय तरंगे अधिक बोधगम्य नहीं है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है कि चुंबकत्व और तरंगे में से कोई भी विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो जेड का मान 26 होता है, ओ का मान कितना होता है 15 और के का 11, 15 11 जोड़ते हैं तो भी 26 आ रहा है। डी यू ए ये 4 प्लस यू के 1 क्या है 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये भी 26 हो रहा है, तो इसमें भी 26 है। जे का मान होता है 10, बी का मान 2, आई का मान 9, 10 और 2 12, अब 12 9 21, अब बच गया 26 लाना है तो 5 जोड़ना है, 5 का है ये लिखा रहेगा तो हो जाएगा आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक विशेष कूट भाषा में आर्मी को इस तरह लिखा जाता है, ARMY, आर्मी को लिखा जाता है XOJB। यहाँ से देखिए ए से एक्स गया -3, आर से ओ -3, एम से जे -3, वाई से भी -3, तो हमें कैलकुलेटर को लिखना है, तो सी के -3 जेड, ए के -3 एक्स, एल के -3 जो हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई, सी के -3 करेंगे तो जेड। यहीं से हमारा जो है आंसर मिल जा रहा है, कौन सा, बी हो जाएगा। कथन है कि भारत के उत्तरी भाग में इस मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। अब बताना है कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों संबंधित नहीं है। क्या है, संबंधित नहीं है, क्योंकि मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है और बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, ये दोनों में कोई संबंधित नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। कटाई करना, बुआई करना, बरसात होना, जुताई करना। हमारा आंसर जो हो जाएगा 89 के सी होगा। बरसात को छोड़कर अन्य सभी फसल उगाने की एक प्रक्रिया है। चलिए, इंडिया रुपी, तो यूके जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, सी होगा। कथन है क्या प्रातः काल में कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हाँ, कॉफी में उच्च एंटीऑक्सीडेंट और कई खनिज होते हैं जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। नहीं, बहुत अधिक कॉफी पीना पैनिक अटैक का कारण बन सकता है और नींद की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल तर्क 1 जो है वो मजबूत है। नेक्स्ट है इमेज वाला फिगर, तो यहाँ पर अगर इस तरह का इमेज दिखेगा एम और एन के इस तरफ, तो कौन सा दिखाई देगा, वो डी जैसा दिखाई देगा। क्या है, अरे सॉरी, इसके जैसा, यहाँ पर ए जैसा, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा, इसके जैसा दिखाई पड़ेगा। विषम की पहचानना है, इसमें विषम की जो है वो पहचानना है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सब में 2 2 है, इसमें 1 है, ए होगा। यदि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था तो 2014 में क्रिसमस जो है वो किस दिन होगा। यानी कह रहा है कि 15 अगस्त 2011 जो है वो सोमवार, क्या है, सोमवार था। तो हमें निकालना है 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा। तो हमारे पास कितना हो गया, 3 प्लस जो है 12, एक लीप ईयर 4 हो गया। तो सोमवार प्लस 4 क्या है, सोमवार प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्रवार। अब हमारे जो है 15 अगस्त 2014 आ गया। अब निकालना क्या है, 25 दिसंबर। क्या है, 25 दिसंबर 2014 के 20 दिनों की कुल संख्या कितना है, तो 16 तो अगस्त का हो गया, सितंबर का जो है 30, अक्टूबर का 31, नवंबर के 30 और 25 जो है दिसंबर। टोटल 132 है, 7 से भागा देंगे, 6 जो है वो शेष बचेगा। तो शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार आएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमें ये बताना है। तो 6 से जो है वो क्या है, 7 गया है, प्लस 1 किया गया है, और 7 से 21 प्लस 3 किया गया है, 21 से प्लस 1 22 किया गया है, 22 गुना 3 66, 66 प्लस 1 67। आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्लस 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 3 का सीरीज चल रहा है। एक तस्वीर में अपने मित्र बाई को दिखाता है और कहता है वह मेरी पत्नी। एक्स जो है वो कहता है कि वह मेरी कोई पत्नी होगी, पत्नी की बेटी, यहाँ से जो हो जाएगा वो बेटी हो जाएगी, का पति क्या है, ये हो जाएगा का पति है। क्या है, पति है। फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से जो है एक्स का क्या संबंध है, एक्स का क्या संबंध है। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ससुर। क्या है, वो ससुर है, यानी एक्स का क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा ससुर। क्या है, ससुर हो जाएगा।
स्वर्ग का नरक से वही संबंध है जो उठने का जो है किससे है, तो वो है गिरने का। निम्नलिखित श्रृंखला का अगली संख्या क्या होगा, 3 से 2 गया है, -1 किया गया है, और 2 से 5 गया है। इस तरह देखेंगे सर ये तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर इसे देखते हैं 3 से 5, 5 से 7 तो +2 है, तो 7 से ये 9 हो जाएगा। आंसर हमारा ए आ जाएगा। निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, कैलेंडर, दिन, वर्ष, महीना। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 99 के कैलेंडर हो जाएगा। वर्ष, महीना, दिन जो है वो कैलेंडर की सहायता से जाना जाता है, लेकिन कैलेंडर इस समूह से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न है एम, एन, ओ और क्यू में से कौन सा बैग जो है सबसे भारी है। एम सबसे हल्का है, चलो हल्का है। ओ, क्यू का वजन एन और ओ दोनों के वजन से 3 गुना है। एन और ओ के दोनों वजन, तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक। कथन एक और दोनों एक साथ जो रहेगा पर्याप्त रहेगा, तब हमें आंसर जो है देने के लिए जो है ये सही हो जाएगा। यदि ये दोनों रहेगा तब हम आंसर दे सकते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। इससे निकल के आता क्यू ग्रेटर देन एन या ओ ग्रेटर देन एम। आंसर हमारा ए होगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।